Hello everyone, this is Vikas Goyal from Lucid Point. In this topic, I will discuss the key concepts about electricity chapter, which is very important chapter for the 10th grade. In this chapter, I will teach you about the charge, concept of charge, about the flow of charge, and the electric current. So बने रहिए लूसिड पॉइंट के साथ. Let us discuss about the concept of charge first. So charge होता क्या है? जैसे ही आपके दिमाग में ये वर्ड गया चार्ज, तो क्या पिक्चर बनी? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है. दिस इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है मैटर की. इसका मतलब कि इस प्रॉपर्टी को आप कभी भी मैटर से अलग नहीं कर सकते. मैटर क्या है? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है. मैटर जो है एवरीथिंग अराउंड अस इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो जो भी हमारे आसपास है, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे इस प्लेनेट अर्थ पे, या इवन कई दूसरे प्लेनेट जिससे बने हैं, वो मैटर से ही तो मिलके बने हैं, राइट? सो मैटर की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो है चार्ज. तो चार्ज को डॉक्टर गिलबर्ट, एक फिजिसिस्ट हुए डॉक्टर गिलबर्ट, इन्होंने चार्ज को आइडेंटिफाई किया कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस, जैसे कि हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज. तो डॉक्टर गिलबर्ट ने कहा कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. ओके, सो इससे आगे बढ़ते हैं. अब कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज में अब एक बात आती है कि ये चार्ज जो है फ्लो कैसे करता है. हाउ डज दिस चार्ज फ्लो? दिस इज द क्वेश्चन. और ये फ्लो करता ही क्यों है? सो इसको समझने के लिए मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं करंट का. अब करंट सुनते ही आपके दिमाग में इलेक्ट्रिक करंट की कुछ इमेज बन गई होगी, लेकिन मैं यहां बात कर रहा हूं एयर करंट की. सबसे पहले हम एयर करंट की बात करते हैं. एयर करंट का मतलब क्या है? दैट इज ए फ्लो. एयर करंट मींस फ्लो ऑफ एयर. Similarly, what do you mean by water current? Water current also flow of water. It is the flow of water. So, अगर चार्ज फ्लो करने लग जाए तो, अगर चार्ज फ्लो करे तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? चार्ज का फ्लो, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इलेक्ट्रिक करंट. सो इसको डिस्कस करेंगे इन डिटेल. उससे पहले हम बात करते हैं स्विच की. अब देखिए, सबसे पहली बात कि जब चार्ज फ्लो करेगा, तो चार्ज को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए? चार्ज को फ्लो करने के लिए चाहिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट के बिना चार्ज फ्लो नहीं कर सकता. सो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इसको समझते हैं. इलेक्ट्रिक सर्किट is nothing but it's a continuous conducting path attached with a cell or a battery. अभी यहां पर हम डीसी अप्लायंसेस की बात कर रहे हैं, डीसी करंट की बात करेंगे, तो हम यहां पर बैटरी की बात करेंगे. इसको डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा इन द फ्यूचर लेक्चर्स. तो यहां पर बात करते हैं कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ अटैच्ड विद अ सेल और अ बैटरी. सो यहां पर मैं एक सर्किट बनाने जा रहा हूं. जैसे कि ये एक वायर मैंने ली, इस वायर से हमने एक सेल लगाया. ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया इसका, और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया. इसके साथ हमने एक स्विच लगाया. दिस इज स्विच, ये स्विच का सिंबल है, और
इस स्विच के साथ यहां पर मैं एक एमीटर लगा देता हूं। एमीटर वो डिवाइस होती है जो करंट को मेजर करती है। तो इन सभी चीजों को मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। और यहां पर हम लोगों ने एक बल्ब लगा दिया, बल्ब का सिंबल कुछ इस तरह से हमने मान लेते हैं, और इसको हम लोग यहां पर ऐसे कुछ ज्वाइन कर देते हैं, मान लेते हैं। सो करंट जो फ्लो करता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। और इस स्विच को मैं ऑन करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जब तक ये स्विच ऑन नहीं होगा तब तक ये करंट फ्लो नहीं करेगा। तो बात करते हैं सबसे पहले स्विच की। देखिए, जो स्विच होता है वो बेसिकली एक आपको एक ऑप्शन देता है, या तो स्विच ऑफ होगा या ऑन होगा। इसको आप, जैसे आपके घर में जो फैन आप ऑन करते हैं तो वो स्विच से ही ऑन होता है। लाइक बटन को आप ऑन करते हैं तो फैन ऑन हो जाता है, ऑफ करते हैं तो ऑफ हो जाता है। सो इसका यही पर्पस है। इसको सिर्फ डायग्रामेटिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से हमने शो किया, क्योंकि हम ड्राइंग यहाँ पे नहीं बना सकते हर चीज की। तो फिजिक्स में आप जब भी सर्किट डायग्राम्स पढ़ेंगे तो वो कुछ इस तरह से डेवलप किए गए हैं। ये एक बैटरी है। बैटरी जैसे कि फोन के अंदर होती है, जैसे कि हर एक अप्लायंस के अंदर एक बैटरी आती है। तो बैटरी के अंदर एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कैथोड और एनोड, तो ये वही है बेसिकली जूनियर क्लासेस में। सो पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा जो है करंट फ्लो करना शुरू करेगा, जो कि हमारी एनोड है। पॉजिटिव को हम बोलते हैं एनोड और नेगेटिव को हम बोलते हैं कैथोड, राइट। सो यहां से करंट फ्लो करना शुरू करता है, करंट फ्लो करके वापस इसी सर्किट में ये नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाता है। सो ये बल्ब है। अब ये बल्ब जो है, मान लेते हैं ये बल्ब ये कुछ ग्लो करेगा, तो ये वर्किंग है। तो वापस आते हैं चार्ज के पास। तो चार्ज में मैंने बात की थी कि जब चार्ज फ्लो करेगा तो वो करंट बन जाता है। तो चार्ज की का जो लिंक है करंट के साथ वो क्या है, हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट, इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बिल्कुल सिंपल सी बात है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। दैट मीन्स रेट का मतलब यहां पर है टाइम से। हमेशा जब भी आपको फिजिक्स में रेट जो वर्ड मिलेगा, रेट ऑफ, तो रेट ऑफ को मान लीजिए आप टाइम। सो क्या मतलब हुआ कि कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितना चार्ज, कितना चार्ज, हाउ मच चार्ज, हाउ मच चार्ज फ्लोज इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम। तो टाइम का जो यूनिट है, ऐसा यूनिट वो हमें पता है सेकंड है। तो चार्ज का यूनिट क्या है, अभी तक हमने चार्ज के एसआई यूनिट की बात नहीं करी। तो चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो है कूलम, कूलम। तो कूलम के बारे में, कूलम लॉ के बारे में हम 12th की फिजिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन यहां पर जो एसआई यूनिट है चार्ज का, एसआई यूनिट, वो है हमारा कूलम। तो इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिक करंट हुआ, इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। तो कैपिटल आई जो करंट है वो क्या हुआ, चार्ज बाय, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। और चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से, डिपेंड करता है किस बुक से आप पढ़ रहे हैं। तो कैपिटल क्यू बाय टी। और चार्ज का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है हमारा, कूलम। तो कूलम डिवाइड बाय सेकेंड, राइट। सो ये हमारा ऐसा यूनिट हो गया करंट का। लेकिन एक बाद में एक फिजिसिस्ट आए जिनका नाम है आंद्रे एम्पियर, एम्पियर करके आप पढ़ेंगे इनके बारे में। सो एम्पियर का सिंबल जो है वो कैपिटल ए मान लेते हैं हम लोग यहां पर। सो जो करंट है एम्पियर, बेसिकली एम्पियर इज नथिंग बट कूलम डिवाइड बाय सेकेंड, और यू कैन से दैट कूलम पर second, like this, okay. So coulomb per second, that means 1 ampere is equal to 1 coulomb divided by 1 second. अगर एक कूलम का चार्ज, एक कूलम का चार्ज फ्लो करता है 1 सेकंड के अंदर, तो वो हमारा 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा मैक्रोस्कोपिक समझते हैं डायग्राम को। मान लेते हैं कि यही वो वायर है जो हमारी बैटरी के साथ कनेक्टेड थी।
तो समझते हैं फ्लो कैसे होता है करंट का, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज कैसे होता है एक्चुअली में। तो यहां पर एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है, साथ में मैंने इसके की लगा दी, की के साथ हमने एक यहां पर एक एमीटर लगा दिया, वही डायग्राम है, बस यहां पे बल्ब की जगह मैंने एक वायर लगा दी। और समझते हैं इसकी वर्किंग कैसे रहने वाली है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट। सो देखिए, तो यहां से चार्ज मूव करना शुरू कर गया। तो जब चार्ज मूव करेगा इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, तो कुछ पॉजिटिव चार्ज यहां से मूव करना शुरू हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो जब ये मूव करेगा यहां से पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है 1 सेकंड के अंदर, इन 1 सेकंड। देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, 1 सेकंड में कितना सारा पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, दैट विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ करंट। सो अमाउंट ऑफ करंट इज डिपेंडेंट अपॉन the amount of charge flowing through a circuit in 1 second. So I hope इतनी बात आपको डिटेल में समझ में आई होगी। So हम यहां पे एक बात कंक्लूड कर सकते हैं कि जो 1 एम्पियर चार्ज है वो डिपेंड कर रहा है कि कितना 1 कूलम, अगर हम यहां पे 1 कूलम ऑफ चार्ज मानते हैं तो वो 1 सेकंड में फ्लो करेगा, या मैं राइट। सो बने रहिए इसी पॉइंट के साथ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल and work done in moving a charge from one position to another position. Thank you very much.